का नाम श्री उमेश श्रीवास्तव जी का, कि आप आए और संबोधित करें। और एक सुपर छोटा सा है, वो सुपर ग्रुपों से लड़ रहा है, मेरे संबोधन में सुना। फिर लास्ट में राष्ट्रगान होगा, इनका भी समाप्ति होगी। आए हुए सभी आदरणीय चित्रकार सर, जब हम किसी भी महापुरुष की जयंती मनाते तो उनके तमाम गुणों और गुणों के द्वारा किए गए विशेष कार्यों की चर्चा करते और ये चीज चर्चा का सीमित है, इसको थोड़ा और व्यापक कुछ देने की जरूरत है। मैंने एक किताब में पढ़ा है, मेरे पास एक किताब है घाट गीता, तो उसमें बहुत साफ साफ है कि जितने भी देव स्थान है, चाहे कोई भी, चाहे जिले में हो, तहसील में हो, गांव में हो, या चारों धाम के रूप में कहेंगे हिंदुस्तान के अंदर, क्या करते हैं, हम जाते हैं उनका दर्शन करने, मंदिर में जाएंगे उनका दर्शन करने के फूल अर्चन चढ़ाने, वह स्थान या वो मंदिर या वो धाम जो प्रसिद्ध हुआ, न इसके बारे में वहां कोई चर्चा होती है, न देवालयों में पत्थरों पर कहीं अंकित, कहीं नहीं मिलेगा। वो व्यक्ति जिसको देखने, जिसका दर्शन करने के लिए जाते हैं, उसका दर्शन साथ था, वो ऊंचाई पर कैसे पहुंचा, इसकी चर्चा की है। हम वहीं तक सीमित रह जाते हैं, उसके कोई नहीं, वो ऐसे रहता है। और आज तो जितना भी है आपका सारे खेल भाग तो गांव से लेकर के जिले तक, जिले से लेकर के कैपिटल तक, राजधानी तक टोटल राजनीतिक हो गया है। कभी कभी किसी के मन में आता है कि हम लोग कहाँ पड़े हुए हैं, कास्टिज्म में पड़े हुए हैं, चित्रांश समीक्षा मना रहे हैं, ये है और, लेकिन ये सोच हमारी हमको यहाँ पर ले आई है। ये सोच हमारी हमको इस हाशिए पे ला के आज खड़ा कर दिया है कि हमें आज कुछ पूछने वाला नहीं है, जबकि ना हमारी बुद्धि कम है, ना बल कम है, ना विश्वास कम है, ना ताकत कम है, उसके बावजूद भी हम कहीं नहीं है। अभी देखिए संतोष जी ने जो कहा है ना, मैं 100% एग्री करता हूं। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति हिंदुस्तान के, सुभाष चंद्र बोस पहले सेनानी, आजाद हिंद फौज की रचना करने वाला व्यक्ति, तो सब कुछ खत्म हो गया, इनका कोई नाम नहीं लेता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उस संविधान सभा के अध्यक्ष थे जिसने संविधान की रचना हुई, ये ड्राफ्टिंग करते थे, केवल राइटर थे अंबेडकर जी, लेकिन आज वोट पाने के लिए अंबेडकर जी को कहां पहुंचा दिया और राजेंद्र प्रसाद को कहां पहुंचा दिया, ये हमें आपकी सोचने की आवश्यकता है। वजह हमने कभी आवाज नहीं उठाई, कभी नहीं आवाज उठाई, और आवाज उठाने का कारण क्या रहा कि मेरे अपने अपने अंदर एक जो ईगो की भावना लगी, ईगो, इसको कोई भेदभाव नहीं लेगा। ईगो इस बात का, हम बड़े पैसे वाले हैं, हम बहुत बड़े पद पर आए हैं, हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, हम क्या जाए यहाँ पे, ये जो क्या जाए यहाँ पे, क्यों जाए यहाँ पे, यही जाए ले आया। आप सक्षम है नो डाउट, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इतने सक्षम हैं कि आपको अपने जीवन में किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। घर के अंदर से लेकर जब से निकलते हैं तब से लेकर घर के अंदर आने तक और सोने के समय तक कोई ऐसा क्षण नहीं है जिस वक्त आप किसी दूसरे की मदद नहीं लेते।
हर समय बदल देते हैं। तो आप इंडिपेंडेंट कैसे हुए, आप सक्षम कैसे हुए? आप भी अक्षम है, लेकिन एक वो छोटा सा अहंकार आपके अंदर जो बैठा हुआ, हम इनके वहां क्यों जाएं, हम इनके घर क्यों जाएं, हम इनको फोन क्यों करें, इन्होंने हमको फोन नहीं किया। ये भाव मत रखिए, इस भाव को निकालिए। हमने फोन किया या आपने फोन किया, हमारा कनेक्शन होना चाहिए। देखिए, अंग्रेजी को दो शब्द हैं, एक कॉन्टैक्ट है, एक कनेक्ट है। कॉन्टैक्ट में क्या है, फोन किया मैंने, कॉन्टैक्ट कर लिया आपसे, 100 समुद्र पार दूर हो, 10 दिन 20 दिन 50 दिन हफ्ते 10 दिन में 25 दिन में एक बार फोन कर लिया, लेकिन कनेक्ट नहीं हुए, केवल कांटेक्ट हुआ। आमने सामने होते हैं, अगल बगल बैठते हैं तो हम कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, एक दूसरे के परिवार के बारे में जानते हैं। और जब बैठते हैं 5 से 10 मिनट आप किसी भी कास्ट बंधु से बात करिए, कहीं ना कहीं से आपका उसका रिलेशन निकल जाएगा। ऐसा नहीं, लेकिन सब कुछ होते हुए, इतनी घनिष्ठता होते हुए भी हम दूर हैं, और ये जो दूरी हमारी है, यही हमको छिन्न भिन्न किए हुए। ये मस्तिष्क से में हमारे जो ये गुण भरा हुआ है, इसको हमें निकालना पड़ेगा। और मुझे बड़ी खुशी है, बहुत खुशी है कि मैं अपना सौभाग्य कहूं या क्या कहूं कि मैं जब भी आपको आवाज लगाता हूं, आप सब लोग बिना कुछ परवाह किए, ना ये परवाह करते हैं कि ये उम्र में हमसे छोटे हैं, उम्र में बड़े हैं, हमसे कम पढ़े लिखे हैं, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे कम पैसे वाले हैं, ज्यादा पैसे वाले हैं, इन सब चीजों को दरकिनार करके आप मेरी आवाज पे आते हैं, ये इकट्ठा होते हैं। आज शास्त्री जी की जयंती मनाने में इतने लोग कभी यहाँ नहीं आए, कभी नहीं इसके पहले आए थे। आज मीटिंगों में 50-60 लोग आते हैं। तो ये मैं अपना सौभाग्य कहूं या चित्रांश समिति के भाग्य का उदय कहूं, ये भाग्य का उदय होना। सिन्हा जी अकेले बोकारो सिटी में पूरे जिले को एक कर सकते हैं। क्या हम संकल्प लेने तो शिवपुर शहबाजगंज या रेलवे लाइन के इधर हम एक नहीं हो सकते? शिवपुर शहबाजगंज का जो एरिया है, इसमें 13-14 कॉलोनियां है। क्या अगर हम सब लोग तय कर लें कि नहीं सबको एक करना है, क्या नहीं हो सकता? संभव नहीं। क्या इसके लिए आपको इनके सूत्रों को अपनाना पड़ेगा भाई, इनके सूत्रों को अपनाना पड़ेगा। सहृदयता, सविनय, सौम्यता, स्थिरता, अस्थायित्व, आपका विचार, ये बड़ा होना चाहिए। अब अक्सर बातें आज लोग कहते हैं भाई उनसे कहिए तो ये कहते हैं, उनसे आप उनसे कल मत कहिए, कुछ मत कहिए, सिर्फ ये कहिए आप आइए, ना पैसा दीजिए और चल के गाली भी दीजिए हमें, वो भी सुनेंगे, लेकिन आप चलिए। मेरी जितनी आलोचना कर सकते हैं करिए, कमेटी की जितनी आलोचना कर सकते हैं वो चल के करिए, लेकिन आप आइए। पैसा मत दीजिए, चंदा मत दीजिए, लेकिन आप आइए। आपकी सहभागिता मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, ये हमारा होना चाहिए। वहां पे हमें जरूरत पड़ती है इनकी ईमानदारी, निष्ठा और सादगी। ये वही आदमी कर सकता है जिसके अंदर सादगी होगा। तो हम जो इनके आदर्शों का, जो इनके चरित्र का वर्णन करते हैं, हम अपने में कितना आत्मसात करते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाई हम गुड़ खा करके और दूसरे के यहाँ गुड़ नहीं खाना चाहिए, उसको नहीं दिखाई दे रहा मैं गुड़ खा रहा हूं, लेकिन वो जो होता ना टेलीपैथी, वो हो जाता काम, कभी नहीं आपकी बात मानेगा। आप घर में दारू पिए, बच्चे से अपने दारू मत पिए, क्या संभव है? नहीं संभव है। भले सामने नहीं पिएगा, पीछे पिएगा और यही कहेगा ससुरा अपने पीता, हमको मना करता। तो ये जो उनके आदर्श, उनके कैरेक्टर्स, उनकी सादगी, उनकी विनम्रता, उनका साहस, उनकी ईमानदारी, ये जो उनके चरित्र में झलकता है, उसको हमें अपनाइए और सबको एकजुट होइए। एकजुट नहीं होने का कारण है
गोरखपुर में अवधेश बाबू के बाद ये मेयर पहली बार बने हैं। और ये भी आप जान लीजिए, जो हकीकत है, ये आपकी रैली से प्रभाव नहीं है, ये जान लीजिए। ये जरूर हम कहते हैं और कहेंगे भी कि हमारी रैली का प्रभाव है कि इनको टिकट दिया गया। वास्तविकता है कुछ और है। मेरा कहने का अर्थ है कि आज के समय में अगर आप यूनाइट नहीं होंगे तो आप कहीं नहीं है। और अगर मैं कहता हूं केवल शिवपुर शहबाजगंज कमेटी में जो 14-15 कॉलोनियां हैं, इनको आप एकजुट कर दीजिए, एक एक घर को छान दीजिए, एक एक घर को यूनाइट कर दीजिए। आप देखिए गोरखपुर क्या पूरे प्रांत में तहलका मच जाएगा, पूरे प्रांत में तहलका मिल जाएगा। एक बार निकाल दिया है अब्दाला, आप एक बार रैली निकाल दीजिए इस एरिया की। लेकिन रैली निकालने के लिए आपको पहले संपर्क अभियान और एकजुटता, एक मंच पे आना, एक साथ काम करना, ये करना पड़ेगा। इसको बिना की नहीं सकता। आज क्यों सब गायब हैं? राजनीतिक पटल पर पूरे हिंदुस्तान में लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, जो भी जितने भी लोग हुए, किसी का कहीं नाम नहीं है, कहीं नाम नहीं है। क्यों? इसलिए कि सब कुछ था लेकिन ये काम कभी नहीं हो पाया। हम अपनी आवाज नहीं उठा पाए और आवाज उठा नहीं पाने का ही आज नतीजा हो रहा है। शर्म किस बात की है? कौन सा कास्ट ऐसा है हिंदुस्तान में जो अपने को यह नहीं कहता कि हम एक हैं? ब्राह्मण सम्मेलन होता, क्षत्रिय सम्मेलन होता, कुर्मी सम्मेलन होता, निषाद सम्मेलन होता, सहिसवार सम्मेलन होता, सारे होते हैं। आपको क्यों शर्म है? क्यों शर्म है आपको? एकजुट होइए, एक साथ आइए और ये भावना निकाल के कि मैं वहां जाऊं, अरे क्या करने जाना है, जाएंगे एक लड्डू खा लेंगे, ये होगा, कुछ नहीं होगा। आप कुछ नहीं करेंगे, आएंगे जब बातें करेंगे, चार लोगों से एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, तब वो चीजें खुल के आएंगे। हम ही कहते हैं, आप ही कहते हैं भाई लोग आते नहीं है, लोग आते नहीं है। हमने बुलाया तब कि नहीं लोग आए? आप अपनी अपनी दिलों में झांक के देखिए ईमानदारी से। हमने बुलाया कहाँ? उस ईमानदारी से कि लोग आए। कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही कमी थी, उस कमी को मैंने दूर करने का पूरा प्रयास किया। और मैं जब भी कोई इस तरह होता है तो मैं लेके लिस्ट बैठता हूँ, सबको मैसेज व्हाट्सएप जाने के बाद भी पूरा प्रयास करता हूँ कि मैं एक एक व्यक्ति को फोन करूँ। और फोन करने का मतलब मैं देखिए फोन करता हूँ किसी को तो ये नहीं कहता हूँ सीधे कि भाई आपको मीटिंग आना ना, मैं नहीं कहता। पहले मैं उनका हाल चाल लेता हूँ, परिवार का हाल चाल लेता हूँ, आप कैसे हैं, स्वस्थ है क्या, उसके बाद मैं अपनी बातें शुरू करता हूँ कि भाई मीटिंग है, आप आइए। आप आएंगे तो हमको बड़ा अच्छा लगेगा। अरे भाई मेरे बेटे की शादी थोड़ी है, नहीं, लेकिन भाव मेरा क्या है? भाव मेरा ये है कि नहीं, सभी अपने हैं मेरे, कोई इसमें गैर नहीं है। विचारों की भिन्नता हो सकती है, आदर्शों की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। विचार हमारे आपके अलग हो सकते हैं, आदर्श तो एक ही होना चाहिए। लक्ष्य एक है, एक लक्ष्य पे पहुंचना है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। आप भी उसी पे काम कर रहे हैं, हम भी उसी पे काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं आके मिल जाएंगे। गोलघर जाना है, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई दुपहिया जाएगा, कोई चरपहिया जाएगा, कोई रिक्शे जाएगा, पहुंचेंगे एक ही जगह पे। लक्ष्य जब बना लेंगे कि हमें ये काम करना है, सबको संगठित करना है, एकजुट करना है, एक मंच बनाना है और अपनी ताकत दिखानी है। कोई चीज असंभव नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है, सब संभव है। जिस दिन आप अपने हृदय में ये ठान लेंगे कि ये काम करना है और करके रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको इससे रोक नहीं सकती। लेकिन जैसे आप नौकरी के लिए, परिवार के लिए, अन्य सामाजिक कार्यों के लिए अपना समय निकालते हैं, अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, उसी तरीके से आपको समिति के लिए और अपने लोगों को एकजुट करने के लिए भी उतने ही उत्साह से आगे आना होगा।
जब भी कहीं कोई बात होती है, जब भी कमेटी की बात आती है, जब भी एकजुटता बात आती है, निश्चित रूप से सबसे पहले डायरी में वो डेट लिखिए, टाइम लिखिए, डेट लिखिए, टाइम लिखिए, अपने कार्यक्रमों को उसी हिसाब से बनाइए कि इस टाइम पर, इस डेट में हम फ्री रहेंगे। अगर इमरजेंसी नहीं है तो भाई कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया तो बात लगा, किसी घर कोई बड़ी इमरजेंसी पड़ गई तो मजबूरी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये करिए, डेट टाइम नोट करिए, इस दिन हमें इस टाइम को अपने लिए फ्री रखना है। कैसे संभव नहीं है? सभी चीजें संभव है। हमारे आपके केवल अपने लगन, अपने उत्साह को केवल बरकरार रखना है और अपने लक्ष्य को पहचानना है। मैं एक बार चित्रगुप्त सभा बक्सीपुर में गया था, मैं वहां घटना बता रहा हूं। इसके पहले वाले इलेक्शन की जस्ट पहले की बात है। इसी टिकट और एकजुटता को लेके वहां बैठे तो मेरा भी नंबर है। वहां अगर हम पहुंच जाते हैं तो कोई भी मीटिंग हो तो हमको जरूर कहते हैं आप आइए। तो मैंने उनसे एक ही बात कहा, लगा आपको ऐसे टिकट तो नहीं मिलने वाला भाई, आपके साथ 50 आदमी जाने वाले नहीं है। मैंने कहा जितने लोग यहां बैठे हैं, कोई आदमी बता दे कि मैं उठ के अगर चलता हूं, कहता भाई आप मेरे साथ आइए, कोई 50 आदमी आपके साथ जाने वाला नहीं है। अब क्या उम्मीद करते हैं? क्यों आपको कोई पूछेगा? 1000 आदमी लेके जाइए ना, देखिए अभी हिल जाएगी कुर्सी अलग अलग। अरे बार बार इतनी बड़ी भीड़ आ गई है, इतने लोग आ गए हैं। अरे भाई सुनो भाई, इनका क्या बात है? जब तक ये नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप ये इलेक्शन के जस्ट पहले शुरू करते हैं भाई कैसे एक हुआ जाए या कैसे क्या किया जाए। मैंने कहा देखिए इतने जितने लोग, मैं ऐसे ही कहा, मैंने वहां भी बहुत बेबाक बोलता हूँ। मैंने कहा ऐसे जितने लोग बैठे हुए आधे तो इसमें से आपके भाजपा के को वोट देंगे और 4 लाख कर लीजिए, इसी में बैठे हुए हैं। अगर मैंने कहा ईमानदारी से कि अगर आप सच में सोचते हैं कि अपने एकजुटता को दिखाना है, अपनी औकात दिखानी है, अपनी क्षमता दिखानी है, तो सिर्फ एक काम करिए, आपको घर में से निकलने की जरूरत नहीं है। आप डिक्लेयर करिए पेपर में कि कास्ट बिरादरी भाजपा को वोट नहीं देगी। ये मैंने मंदिर सभा में खुल के बोला था इस तरह। अब देखिए जैसे ही मैंने ये बात कही वैसे इसमें से 2-4 लोग मरमराने लगे, अरे ये मेरा मताधिकार का अधिकार है मत देने का, हम क्यों नहीं करेंगे। मैंने कहा फिर करो, जैसे करो करते रहो। जब तक आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। ये भी कर लें, वो भी कर लें, इनके भी प्रिय बने रहे, उनके भी प्रिय बने रहे, उनसे भी अच्छे बन रहे, उनसे भी, ये ऐसे थोड़ी होता। एक रास्ता चुनिए, एक रास्ते पाइए, देखिए क्या नहीं मिलेगा आपको। आज जुमला आप देखिए, आपके मोहल्ले का एक व्यक्ति है संजय निषाद, कितने दिन का राजनीति करने वाला, देख लीजिए कितने दिन का राजनीति। आज क्या नहीं उस पर, अपने राज्यसभा सदस्य, मंत्री, बेटा सांसद, एक बेटा मंत्री, एमएलए, कितने दिन की राजनीति। सिर्फ क्या है, उसने निषादों को एक बांध दिया, अभी उसकी आवाज निकल जाए, देखिए हजारों की संख्या में लोग पहुंच जाते हैं। तो ये जो हमारी आपकी जो वीकनेस है ना, जो हमारी कमजोरी है, इसका लाभ दूसरे लोग लेते हैं। एक चीज और है कि हम लोग बहुत जल्दी से दूसरे के बरगलाने में आ जाते हैं, बहुत जल्दी। कोई भी आएगा बात लेना तो हम अपने सारे लक्ष्य को किनारे करके उसके पीछे लग जाएंगे। भाई आगे चलने वाला व्यक्ति आज पीछे चल रहा है, हर समय आगे चलने वाला व्यक्ति आज पीछे चल रहा है। क्यों भाई? आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता नहीं है क्या? लेकिन ये एक कमी आपको हर तरफ से निराश करती है। तो मैं आप सबसे कहता हूं कि भाई हम लोग जयंती मना रहे हैं, मनाएंगे अपने सारे महापुरुषों की, और इसके बाद जो भी होगा वो और भव्य होगा।
और विस्तृत होगा और भव्य होगा, लेकिन साथ साथ हम उनके आदर्शों को अपने में आत्मसात करें और अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि हमें कहाँ पहुंचना है। देखिए, अगर आप लक्ष्यहीन हैं तो कुछ भी नहीं है। वही हम पढ़ाई करते हैं तो उस समय एक लक्ष्य होता है कि हमें अच्छे से अच्छा नंबर पाना है। पढ़ लिया तो उस समय बात करते भाई हमें नौकरी करनी है। नौकरी कर लिया तो क्या हुआ कि चलो भाई ये करना वो करना, ऐसे करना वैसे करना। जैसे अब लाइफ में जब आप एंटर कर गए हैं, सारी चीजों का आनंद ले लिए हैं, तो इसका आनंद लीजिए। अब असली आनंद लेने का समय है ये जो देख रहे हैं, जितनी ये सभी लोग उम्रदराज लोग बैठे हुए हैं। अभी आप किसी स्टूडेंट से कहिए तो नहीं कर पाएगा, तो उसका समय नहीं है, उसको पढ़ना है अभी। लेकिन हम आप कर सकते हैं, और उस करने के लिए हमको आपको अपने आप को पहले तैयार करना होगा। और आप ये लक्ष्य बना के चलें कि हमें हर हाल में एकजुट करना है इस पूरी एरिया में।